आज हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। भारत क्या है? भारत एक यूनियन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूनियन माने भी संघ होता है, फेडरेशन माने भी संघ होता है और अलायंस माने भी संघ होता है। परंतु यूनियन का अर्थ होता है कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता, जबकि फेडरेशन का अर्थ होता है जब कोई राज्य चाहे केंद्र से, देश से अलग हो सकता है। जैसे अमेरिका में 45 स्टेट है और जो भी चाहे अपने इच्छानुसार कभी भी अलग हो सकता है। भारतीय संविधान एकात्मक है या संघात्मक? भारतीय संविधान न तो एकात्मक है और न ही संघात्मक, बल्कि यह मिला जुला रूप है। कहीं पर एकात्मक है और कहीं पर संघात्मक है। भारत किस परिस्थिति में संघात्मक नहीं है? नंबर 1, दोहरी नागरिकता का न होना। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर केंद्र की अलग नागरिकता लेनी पड़ती है और राज्य की अलग। केंद्र एवं राज्यों का एक ही संविधान होना। भारत में केंद्र का और राज्य का यानी कि पूरे देश का एक ही संविधान है, बल्कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका में सेंटर का अलग संविधान है और स्टेट का अलग संविधान है। आपातकालीन स्थिति जैसे युद्ध, महामारी आदि परिस्थितियों में सर्वोच्च शक्ति केंद्र के हाथों में चली जाना। जैसे हमारे देश में अगर कोई युद्ध होता है, सिविल वॉर होता है या महामारी होती है, जहाँ तक हम चुनाव होता है उसका भी जो सारा काम केंद्र के द्वारा जो IAS होते हैं, PCS होते हैं, वे करवाते हैं, उनके अधिकार में होता है। परंतु अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में स्टेट के ऊपर बात है कि वे चुनाव करवाए और अपनी इच्छा के अनुसार कैसे भी करवा सकते हैं। केंद्र एवं राज्य की एक ही न्यायपालिका का होना। संविधान संशोधन में लचीलापन होना। दोस्तों, केंद्र के पास ऐसी शक्तियाँ होती है जो चाहे किसी भी स्टेट का कानून बदल सकती है और स्टेट को वो कानून मानना ही पड़ेगा। संविधान का कौन सा भाग सबसे आखिर में जोड़ा गया? प्रस्तावना अर्थात उद्देश्य का। गणतंत्र राज्य क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है कि वंशानुगत राज्य समाप्त करना, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा एवं योग्यता के अनुसार राज्य का प्रथम नागरिक बन सकता है, अर्थात राष्ट्रपति। दोस्तों मैं बता दूं, जैसा कि इंग्लैंड में होता है, वहाँ पर राजतंत्र है, यानी कि जो राजा होता है, राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, अगर बेटा नहीं है तो उसकी बेटी। जैसे महारानी एलिजाबेथ, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं परंतु राष्ट्रपति के चुनाव नहीं होते। अनुच्छेद 361 क्या है? समानता के अधिकार का अपवाद, अर्थात जैसा कि हमारे संविधान में दिया गया है कि सभी व्यक्ति एक समान है, सभी को न्याय, विकास, सभी कुछ मिले, समान अवसर मिलते हैं। परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे अपवाद है जहाँ पर ये कानून लागू नहीं होता। जैसे भारत का राष्ट्रपति या राज्यपाल, ये अपने कार्यकाल में जो भी कार्य करते हैं, अगर वो सही है या गलत है, वे उसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं कोई। नंबर 2, इनकी पदावधि यानी कि जिस समय तक ये पद पर बैठे रहते हैं में कोई भी फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आप देख सकते हैं कि राज्यपाल को या राष्ट्रपति को मुकदमा नहीं चलाया जा सकता किसी भी तरह का। नंबर 3, न्यायपालिका द्वारा इनके विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता। पहले ज़माने में क्या होता था कि राजा को तख्ता पलट होने का डर लगा रहता था, जिसके कारण वो सुरक्षित होता था। परंतु भारत की ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके कारण भारत में तख्ता पलट ना हो और संविधान के कानून के हिसाब से ही सभी काम हो। नंबर 4, किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मांगा जा सकता।
अनुच्छेद 19(1) क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक को मर्यादा में रहते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्त करना, यह भाषण द्वारा भी किया जा सकता है। पहले ज़माने में क्या होता था राजतंत्र या तानाशाही में, कि अगर कानून या सरकार द्वारा कोई कानून बना जा रहा है, अगर वो गलत भी है तो कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, तभी उसे जेल में या उसे मौत की सज़ा या सूली पर चढ़ा दिया जाता था। परंतु आज आप देखते हैं कि संसद में भी क्या होता है, जो अगर कोई विपक्ष का नेता या कोई नागरिक सरकार के किसी कानून से सहमत नहीं है तो वो सरकार को ये कह सकता है कि ये कानून हमारे खिलाफ है और इसका बुरा असर होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना ही धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी कि सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, अरबी, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, वे सभी समान हैं। उन्हें समान शिक्षा का अधिकार है, समान रोजगार का, अपने धर्म को अच्छी तरह से निभाने का। वे देश के किसी भी क्षेत्र में जाकर, किसी भी कोने में जाकर बस सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।